नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आप देख रहे हैं झलक दिव्य ज्ञान। और आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कथा है नींद और जागृति के बीच, शरीर और आत्मा के मध्य और मनुष्य तथा महादेव के सीधे संवाद की। आज हम जानेंगे कि जब कोई मनुष्य बिस्तर पर लेटे हुए आधी नींद में बिना किसी विधि सिर्फ मन ही मन ओम नमः शिवाय जपता है तो उसके साथ वास्तव में क्या होता है। अध्याय 1। वह रात जो साधारण नहीं थी, कैलाश पर्वत जहाँ समय भी ठहर कर चलता है। चंद्रमा पूर्ण था, हिमालय की चोटियाँ मौन थी और सृष्टि श्वास रोके महादेव के ध्यान में लीन थी। माता पार्वती आज कुछ असामान्य थी। उनका मन बार बार धरती की ओर जा रहा था। उन्होंने देखा आज के युग का मनुष्य थका हुआ है, टूटा हुआ है, पर भीतर से पुकारता है। पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, नाथ, आज का मनुष्य मंदिर नहीं पहुंच पाता, व्रत नहीं कर पाता, पूजा की विधियाँ भूल चुका है, पर जब वह रात को बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और थके मन से आपका नाम लेता है तो क्या उसकी पुकार भी आप तक पहुंचती है? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी और रहस्य भी। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य की नींद भी साधना बन जाती है। अध्याय 2। पृथ्वी पर एक अनोखा जीवन। धरती पर एक साधारण शहर में रहता था आरब। आरब कोई साधु नहीं था, न कोई विद्वान, न कोई तपस्वी। वह एक आम इंसान था। ऑफिस, जिम्मेदारियां, कर्ज, अकेलापन और भीतर घुटती आत्मा। दिन भर भाग दौड़, रात को थकान, न पूजा की ऊर्जा, न ध्यान का अभ्यास। लेकिन एक चीज थी, जब वह टूट जाता तो बिस्तर पर लेटकर बस इतना कह देता, ओम नमः शिवाय। न गिनती, न माला, न नियम, बस एक सांस और एक स्मरण। अध्याय 3। बिस्तर, जहाँ साधना शुरू होती है। रात के तीसरे पहर जब शरीर सो जाता है और मन ढीला पड़ता है, तभी आत्मा सबसे सच्ची होती है। आरब की आंखें बंद थी, शरीर बिस्तर पर था, लेकिन उसका मन किसी अनजान यात्रा पर निकल चुका था। हर ओम नमः शिवाय के साथ उसके भीतर से एक परत गिरती जा रही थी, डर की, अहंकार की, पीड़ा की। उसे पता नहीं था कि उसी क्षण कैलाश में एक सृष्टि उसकी ओर मुड़ी है। अध्याय 4। शिव का रहस्य। महादेव पार्वती से बोले, देवी, जब मनुष्य जागते हुए जप करता है तो उसका मन नियंत्रण में होता है, लेकिन जब वह सोते समय मुझे याद करता है तो उसका अहंकार सो चुका होता है। वहाँ कोई दिखावा नहीं होता, वहाँ केवल आत्मा बोलती है। पार्वती स्तब्ध थी। शिव आगे बोले, बिस्तर पर जपा गया मंत्र मनुष्य के अवचेतन में उतरता है, वहीं से भाग बदलता है, कर्म शुद्ध होते हैं और आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है। अध्याय 5। वह दर्शन। एक रात आरब ने सपना देखा। कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, बस शांति। और फिर डमरू की ध्वनि। एक स्वर गूंजा, तू मुझे खोज नहीं रहा था, तू बस थक गया था और थका हुआ मन मुझे सबसे प्रिय है। आरब रो पड़ा। अध्याय 6। परिवर्तन। अगली सुबह जीवन वही था, पर आरब बदल चुका था। चिंताएं कम, साहस अधिक और भीतर एक अदृश्य सुरक्षा। वह जान गया, सोते समय जपा गया ओम नमः शिवाय सिर्फ मंत्र नहीं, शिव से सीधा संपर्क है। शिव का अंतिम वचन। महादेव बोले, जो मनुष्य मुझे नींद में भी याद करता है
मैं उसके जीवन से अकेलापन मिटा देता हूँ, उसके कर्म शांत करता हूँ, उसकी आत्मा को धीरे धीरे मुक्त करता हूँ। मित्रों, अगर आप भी थके हुए हैं, अगर जीवन भारी लग रहा है, तो आज रात कुछ मत कीजिए, बस लेटिए और मन ही मन कहिए ओम नमः शिवाय। शिव सुनते हैं, विशेषकर तब जब पूरी दुनिया सो रही होती है। हर हर महादेव।